आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ और भारत की हर जिले, हर क्षेत्र की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार की नई घोषणाएं, नए नियम और आम जनता को 5,000 रुपए की मदद कब से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। दोस्तों, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत अब मजदूर भाइयों को मिलेगा पक्का घर बनाने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। पात्र वही मजदूर हैं जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं और जिनके पास खुद की जमीन है। सरकार की ओर से ये राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि कोई बिचौलिया बीच में ना आए। हाफ बिल योजना में बदलाव से बिजली उपभोक्ता परेशान। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय हाफ बिल योजना के नियमों में बदलाव से अब आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। पहले जहां 150 से 200 यूनिट तक बिजली का बिल मात्र 200-300 रुपए आता था, अब वही बिल 800 से 1,000 रुपए तक पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि बिजली का उपयोग तो वही है, पर बिल दोगुना कैसे। देखना होगा कि सरकार फिर से राहत देगी या नहीं। त्योहारी सीजन में बिकी रिकॉर्ड 1,67,000 गाड़ियां। छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में इस त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। कुल 1,67,000 वाहनों में से 1,40,000 दुपहिया वाहन बिके हैं, यानी हर मिनट औसतन 100 से ज्यादा बाइक की बिक्री। ऑटो सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। दोस्तों, आगे की खबरें आपके काम, आपके हक और आपके फायदे से जुड़ी हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर सरकारी योजना और बड़ी खबर सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। मिनी माता महतारी जतन योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की महिलाओं के लिए शानदार पहल मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को 20,000 रुपए की एकमुश्त राशि दी जाती है। बस शर्त यही कि महिला कम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत हो। राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ये योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम है। रायपुर में शादी समारोह में मेहमान बनकर चोरी। रायपुर की एक मैरिज हॉल से हैरान कर देने वाली खबर। एक शातिर चोर मेहमान बनकर शादी में पहुंचा और गिफ्ट काउंटर से लाखों का सामान लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी में उसकी हरकत कैद हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शादी में मुस्कान की जगह अब सतर्कता जरूरी है। पहली बार छत्तीसगढ़ से 12,000 टन तांबा गया चीन। राज्य के औद्योगिक इतिहास में पहली बार बालोद जिले के कारखानों से 12,000 टन तांबा चीन भेजा गया है। ये निर्यात छत्तीसगढ़ को औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान दिला रहा है। न केवल विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि स्थानीय मजदूरों को नए रोजगार भी मिलेंगे। सिर्फ 3 साल में छत्तीसगढ़ बना सुधारों में अग्रणी राज्य। नीति आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने पिछले 3 वर्षों में प्रशासनिक, औद्योगिक और रोजगार सुधारों में देश भर में टॉप स्थान हासिल किया है। ये राज्य अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 5 में शामिल हो गया है, यानी निवेशक अब छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आबकारी आरक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख तय। जी हां दोस्तों, जिन उम्मीदवारों ने आबकारी आरक्षक भर्ती दी थी उनके लिए बड़ा अपडेट है। जी ग्रेट विभाग की वेबसाइट पर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बिहार एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत। अब बात बिहार की राजनीति की। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अंतिम नतीजे 3 दिन बाद आएंगे, लेकिन माहौल अब तेजी से बदलता दिख रहा है। यानी बिहार की सियासत में 6। छत्तीसगढ़ को मिला 33,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ सरकार की इंडस्ट्री मीट में 33,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से राज्य में 15,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। सीएम ने कहा, हम युवाओं को कौशल और अवसर दोनों देंगे, यानी आने वाले महीनों में नौकरी की बड़ी संभावनाएं। रायपुर में 17 और 18 नवंबर को आरक्षक भर्ती का ट्रेड टेस्ट। सभी उम्मीदवार ध्यान दें, आरक्षक भर्ती का ट्रेड टेस्ट 17 और 18 नवंबर को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। ये टेस्ट पास करने वाले ही फाइनल लिस्ट में शामिल होंगे।
दोस्तों, आगे की खबरें आपके काम, आपके हक और आपके फायदे से जुड़ी हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर सरकारी योजना और बड़ी खबर सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। बिलासपुर रायपुर में शीतलहर जैसे हालात। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। रात के तापमान में 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। मैनपाट और अंबिकापुर में ओस की बूंदें जम गई हैं, यानी सर्दी अब दस्तक दे चुकी है। गर्म कपड़े निकाल लीजिए। आधे से ज्यादा मतदाताओं को मिला एसआईआर फॉर्म। छत्तीसगढ़ के चुनावी क्षेत्र में 50% से ज्यादा मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म मिल चुका है। मतदान सूची अद्यतन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब घर घर जाकर बीएलओ कार्यरत हैं। इस बार लक्ष्य 80% मतदान का रखा गया है। बिहार में महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया। लोकतंत्र की सबसे मजबूत तस्वीर बिहार से। यहां पर इस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। महिला मतदाता अब राजनीति का असली चेहरा तय कर रही हैं। इसे साइलेंट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। अब बात बुजुर्ग मजदूर भाइयों की। राज्य सरकार उन्हें इस उम्र के पड़ाव पर 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है और अगर लाभार्थी का निधन हो जाए तो उनके आश्रित यानी पति या पत्नी को 750 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। शर्त बस इतनी कि वो श्रमिक कम से कम 10 वर्ष से पंजीकृत हो। पेंशन की राशि हर महीने सीधे खाते में भेजी जाती है। आधार कार्ड अपडेट का नया नियम, अब देना होगा 75 रुपये शुल्क। दोस्तों, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आधार अपडेट से जुड़ा नया नियम लागू कर दिया है। अब पहले कई सेवाएं फ्री में मिलती थीं, लेकिन अब अगर आप नाम, पता या जन्मतिथि में बदलाव कराना चाहते हैं तो आपको 75 रुपये का शुल्क देना होगा। ये शुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेवाओं के लिए समान रहेगा। यानी अगर आप अपने मोबाइल से माय आधार पोर्टल पर जाकर अपडेट करते हैं या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाते हैं, दोनों जगह 75 रुपये की फीस देनी होगी। इसके साथ ही अब यूडाई ने यह भी साफ कर दिया है कि हर दस्तावेज की दोबारा जांच की जाएगी, यानी कि झूठी जानकारी देने पर आवेदन तुरंत रद्द हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आपका आधार 10 साल पुराना है तो आप मुफ्त डॉक्यूमेंट अपडेट का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक उठा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका पता या फोटो पुराना हो चुका है तो अभी ही अपडेट करवा लीजिए ताकि सरकारी योजनाओं और बैंक सेवाओं में कोई दिक्कत ना आए। कौन से दस्तावेज मान्य हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करें, ये हम वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। राशन कार्ड सत्यापन 30 नवंबर तक। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड सत्यापन अभियान चल रहा है। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं कराया है तो 30 नवंबर तक का समय है। खाद्य विभाग ने बताया कि सत्यापन न कराने पर 61 राशन दुकानों का स्टॉक फिलहाल रोका गया है। सरकार का मकसद है कि अनाज का लाभ सिर्फ असली पात्र लोगों तक ही पहुंचे। महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना के तहत अनाथ बच्चों, विशेषकर कोविड काल में माता पिता खो चुके बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और मानसिक सामाजिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना से अब तक हजारों बच्चों को मदद मिली है और शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगले सत्र से छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई जा सकती है। रायपुर हाईकोर्ट में भर्ती। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 133 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्टेनो असिस्टेंट और विभिन्न तकनीकी पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए ये सुनहरा मौका है। कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। देश भर में लगातार बढ़ रही कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिया है कि लावारिस कुत्तों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में भेजा जाए और टीकाकरण की सख्त व्यवस्था की जाए। जनहित में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा गया है।